एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में ड्रग पिक्चर लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको एक सुंदर सी हेडिंग डालनी है। माना कि ये थोड़ी सी फॉर्मल है बट आपको अच्छे से डालनी है। इसके लिए आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ, रेड पेन का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना राइटिंग में ना हेडिंग डालने में, राइट। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर 10 मार्क्स में आपको ये ड्रग पिक्चर पूछी जाती है, जो कि आप फॉर्मेट हो गया है कि 10 मार्क्स में ही आएगी, 20 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। कम से कम आपको मिनिमम आपको 3 पेजेस लिखना है, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितने लिख सकते हो? मैक्सिमम आप 4 पेजेस लिख सकते हो, ठीक है। इतना कंटेंट लिख दोगे काफ़ी हो जाएगा, आपको बहुत बढ़िया स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। फिर सबसे पहले तो आपको कॉमन नेम लिखना है, ठीक है। कॉमन नेम लिखोगे आप, जैसे मैंने ब्रायोनी का एग्जांपल लिया तो वाइल्ड हॉप और वाइट ब्रायनी। फिर आपको प्रूवर लिखना है, देन आपको फैमिली लिखना है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप एस.के. दुबे को रीड करके जाइएगा। एस.के. दुबे में आपको दे रखा है, एस.के. दुबे बुक में, कि इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन भी अच्छे से दे रखा है, स्फीयर ऑफ एक्शन भी अलग से दे रखा है। तो आप वहाँ से 2 पॉइंट्स कुछ इंट्रोडक्शन के निकाल लेना जो बहुत बढ़िया हैवी पॉइंट्स हो। उसके बाद स्फीयर ऑफ एक्शन लिखना है। तो आपको पूरी जो भी ड्रग पिक्चर लिखनी है ना, वो पॉइंट्स में लिखनी है ना। तो यहाँ पर 1 पॉइंट आपने स्फीयर ऑफ एक्शन का लिख दिया, या आप इसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते हो। फिर पैथोजेनेसिस ये ऑप्शनल रहता है, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट्स लिख लो तो पैथोजेनेसिस स्किप कर दो, ठीक है। पर अगर आप पैथोजेनेसिस लिख भी दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे कि भाई इसने स्फीयर ऑफ एक्शन भी लिखा है, पैथोजेनेसिस भी लिखा है। हाँ, बट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 2 पॉइंट्स से ज़्यादा लिखिएगा भी मत, ठीक है। और 1 ही पॉइंट लिखिएगा अगर पैथोजेनेसिस लिख रहे हैं तो। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले बॉडी मेकअप लिखना है, जहाँ पर आप बताओगे कि पर्सन दिखने में कैसा है। जैसे ब्रायनिया का पर्सन डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है और फर्म मस्कुलर फाइबर्स होते हैं उसके, और डार्क हेयर्स होते हैं। तो आप इस तरीके से बताओगे। और पैथोजेनेसिस में अगर हम देखें तो पैथोजेनेसिस में आपको मेन पॉइंट्स बता देना है कि कौन से मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये एक्ट करती है। तो ब्रायनिया आपका एक म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है और एक सेरस मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, ठीक है। स्फीयर्स ऑफ एक्शन में भी आपको जैसे पैथोजेनेसिस प्रोड्यूस कर रही है ना, तो मेन पैथोजेनेसिस क्या प्रोड्यूस कर रही है वो बतानी है। जैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेंट है और ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन में आपको वही मेन वो बताना है। इतना आपने बता दिया। अगर आप म्यूकस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन भी बता दोगे ना तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा, बट ये की पॉइंट है, ठीक है। तो आपको हर ड्रग कहाँ पे की पॉइंटली एक्ट करती है वो आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे कि सल्फर प्रीडोमिनेंटली स्किन पे एक्ट करती है, आपने वो नहीं बताया तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन टेम्परामेंट, आपको मेकअप ऑफ द बॉडी के बाद टेम्परामेंट लिखना है, ठीक है, कि टेम्परामेंट कैसा है पर्सन का। फिर आपको क्या लिखना है? डायथेसिस लिखना है। डायथेसिस गाउटी रूमेटिक ब्रायनिया की है, बाकी की स्क्रोफुलस हो सकती है, ट्यूबरक्युलर हो सकती है। देन आपको रिलेशन बताना है विद हीट एंड कोल्ड, तो ये हॉट पेशेंट है। एंड देन आपको मियाज में बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अभी मैं इसको ऐसे करके रख लेती हूँ। देखो आपने क्या करा अभी तक, ये सब लिखा, कॉमन नेम वगैरह। देन आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया 2 पॉइंट्स। स्फीयर ऑफ एक्शन में 1 पॉइंट काफ़ी है। देन आपने पैथोजेनेसिस में 1 या 2 पॉइंट्स लिख दिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन में मेकअप लिखा पहले, फिर टेम्परामेंट लिखा, उसके बाद आपने डायथेसिस लिख दिया कि डायथेसिस क्या है। फिर आपने रिलेशन लिख दिया विद हीट एंड कोल्ड। देन आपने मियाज में लिख दिया। अब आपको क्या गाइडिंग सिम्टम्स लिखना है, ठीक है। तो गाइडिंग सिम्टम्स में आप मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 गाइडिंग सिम्टम्स लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें 8 गाइडिंग सिम्टम लिखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट वाले। और गाइडिंग सिम्टम में आप माइंड इंक्लूड कर सकते हो और एलिमेंट्स फ्रॉम भी आप गाइडिंग सिम्टम में इंक्लूड कर सकते हो। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। फिर आप मेन पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो कि एब्सोल्यूट रेस्ट से, जैसे कि पर्सन को यहाँ पर एम्ब्लियोरेशन हो रहा है, स्टिचिंग पेन्स हैं ब्रायोनिया के, ड्राइनेस है,
फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ड्राइनेस की वजह से, और तो ये ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा पानी पीता है लॉन्ग इंटरवल्स पे। फिर आप डिज़ायर्स लिख सकते हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिज़ायर और अवर्जन यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राइटिंग बहुत गंदी लिखी है, आप अच्छी राइटिंग लिख सकते हो उससे, क्योंकि मैंने ये रफ़ में तैयार करी है। एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग और स्केचेस का हेडिंग डालने में अगर आप स्केच पेन्स का यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स देख लेते हैं, पर्टिकुलर्स कैसे लिखने हैं। तो पर्टिकुलर्स में जैसे कि आप यहाँ पे हेडेक है तो उसका आपको कॉजेशन लिखना है, सेंसेशन लिखना है, एग्रावेशन, एम्लियोरेशन। देखो एग्रावेशन एम्लियोरेशन आप स्पेशल केस में लिखो, ठीक है। कुछ में अगर आप छोड़ना चाहो तो ये 2 पॉइंट्स एग्रावेशन एम्लियोरेशन छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी कॉजेशन और सेंसेशन आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ में आप कॉजेशन सेंसेशन बताओ तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और प्रॉपर लिखो कॉजेशन एंड सेंसेशन। फिर जीआईटी की बात करते हैं, तो जीआईटी में मैंने यहाँ पर माउथ का अलग बताया, सब माउथ का बताया है। फिर कॉन्स्टिपेशन का कॉज बताया है, कैरेक्टर भी बताया है स्टूल का, और सेंसेशन बताया है। डायरिया का कॉजेशन बताया और कैरेक्टर बताया, और इन सब का एक साथ एग्रावेशन एम्लियोरेशन लिख दिया। फिर रेस्पिरेटरी में मैंने नोज़ और कफ बताया, इसका एग्रावेशन एम्लियोरेशन नहीं लिखा, वो आपके पास ऑप्शनल है। टाइम बच रहा है तो लिख दो, वरना लास्ट में लिख दो, ठीक है। लास्ट में तो लिखना इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। फिर मेंसेस मैंने बता दिया, उसके बाद मेंसेस का कॉजेशन बता दिया, जो भी प्रॉब्लम आई मेंसेस में, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन का। फिर ब्रेस्ट बता दिया, ब्रेस्ट का जो भी सिम्टम्स आता है, और ब्रेस्ट इंपॉर्टेंट था इस रेमेडी का, इसलिए मैंने इसमें एग्रावेशन एम्लियोरेशन बता दिया है। देन मैंने फीवर का बता दिया, फीवर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलेंस में नहीं दे रखा तो मैंने ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करा, वरना इसके दुबे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब है, बट मैंने इसको शॉर्ट में ही बताया है, ठीक है। और फिर मैंने निमोनिया का स्टेज, लोकेशन, सेंसेशन बता दिया, क्योंकि ये कंकोमिटेंट सिम्टम है तो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करा, बस बता दिया अर्ली स्टेज में देना है, और लोकेशन और सेंसेशन बता दी, बस। उसके बाद मॉडलिटीज़ में मैंने एग्रावेशन बता दिया है और एम्लियोरेशन बता दिया है, इसके और ये बताना तो ज़रूरी है, ठीक है। एग्रावेशन और एम्लियोरेशन मॉडलिटीज़ में सब डिस्क्राइब कर दिया है, ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको 3 to 4 पेजेस में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसको आपको प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल करनी है। मैंने यहाँ पे ओवर राइटिंग कर रखी है, आपको एग्ज़ाम में ओवर राइटिंग नहीं करनी है, और आपको 30 मिनट्स में इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। 30 मिनट्स से ज़्यादा, 30 मिनट्स आपको मैनेज करके रखना है टाइम का, और उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं खर्च करना है एक 10 मार्क्स के आंसर पे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।